हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु। कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, ताकि अपनी क्लास बहुत अच्छे से सभी तक पहुंच जाए। कैसे हो भाई? सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरी तरफ से। चलें भाई, क्लास को स्टार्ट करें। ओके, एक बारी मुझे कमेंट देकर बता दो क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर पहुंच रही है ना? गुड मॉर्निंग भाई। भूमाराम कहाँ थे इतने दिनों से? नमस्ते विपिन, नमस्ते जी, नमस्ते अख्तर, गुड मॉर्निंग जी। चलें भाई, स्टार्ट करें क्लास को। चलो तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें आप लोगों के क्लास की तरफ। और पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कहता है समझते हैं। ये एक स्पोर्ट्स का सवाल है। किसका है जी? खेल जगत स्पोर्ट्स का सवाल है। ठीक, क्या बोलता है आप लोगों से कि नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024 वेयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड। कहते हैं नीरज चोपड़ा ने क्या करा भाई? गोल्ड मेडल जो है वह जीत लिया है फेडरेशन कप में। अब आपको बताना है कि फेडरेशन कप का आयोजन जो है वह कहाँ किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़े दिन पहले, है ना, कि नीरज चोपड़ा जो हैं वह दोहा कप में जाकर सेकंड रैंक जो है वे प्राप्त करते हैं। दोहा जो आप लोगों का डायमंड लीग है बेसिकली, उसके अंदर भाई। तो दोहा डायमंड लीग में सेकंड पोजीशन विद 88.26 मीटर के साथ। तो लिख लीजिएगा आप सभी कि रिसेंटली, एक मिनट रुकना, इसका कलर चेंज कर देने देना। चलो, तो मैं आपको बोल रही थी कि फेडरेशन कप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। वापस से फ्लो टूटता है ना, अच्छा नहीं लगता। देखो, मैंने बोला पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि स्पोर्ट्स से है, खेल जगत से है। अब ये सवाल आप लोगों से क्या कहता है कि नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने फेडरेशन कप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। गेम आपको पता है क्या है? जेवलिन थ्रो है। सब अच्छे से जानते हैं, जो तैयारी कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इनके गेम की। भाला फेंक इनका गेम है। अब ये क्या करते हैं? गोल्ड कप, और हम कह सकते हैं स्वर्ण पदक लेकर आते हैं फेडरेशन कप में। तो बस आपसे पूछ रहा है कि फेडरेशन कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बताना आपको। अब देखो, नीरज चोपड़ा की बात करें, स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। कितने मीटर का भाला फेंका जिससे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो 82.27 मीटर का इन्होंने भाला फेंक दिया। ठीक, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली ये क्या करते हैं? ये जाते हैं दोहा में। ठीक है, दोहा में डायमंड कप, डायमंड जो आपकी लीग है उसमें भाग लेते हैं और क्या आते हैं? सेकंड आते हैं, सिल्वर पदक लेकर आते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान में जो है वे रखिएगा। आज अगर हम बात करते हैं इस वाले फेडरेशन कप की, तो ये आपके भुवनेश्वरा ओडिशा के कालिंगा स्टेडियम के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है जी मैम? अगर हम बात करें, ये आप लोगों का फेडरेशन जो कप है, ये कहाँ आयोजित हो रहा है? हेल्ड इन ओडिशा। उड़ीसा में भुवनेश्वरा, और भुवनेश्वरा में कालिंगा स्टेडियम, कालिंगा स्टेडियम के अंदर जो है वह ये आयोजित किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा के, अच्छा इसके एडिशन की भी बात कर लेते हैं। एडिशन जो है वो क्या है आप लोगों का? 27th एडिशन जो है वह हो जाता है किसका मैम? फेडरेशन कप का। एक नेशनल लेवल पर आप कह सकते हो क्या है? प्रतियोगिता है, जिसके अंदर आप लोगों के जो शॉटपुट खिलाड़ी हैं, कौन है भाई? तेजिंदर पाल तूर, तेजिंदर तूर पाल, है ना, ये क्या करके आते हैं? ये भी एक मेडल जो है वह भी लेकर आते हैं भाई। तो तेजिंदर क्या लेकर आते हैं भाई? इनका गेम है शॉटपुट। ठीक है, इसमें ये क्या लेकर आते हैं? गोल्ड जो है वे लेकर आते हैं। ये भी आपको ध्यान में जो है वह रखना है भाई। ठीक है, चलो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीरज चोपड़ा को किस नाम से जाना जाता है मैम? द गोल्डन बॉय, है ना, द गोल्डन बॉय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले खिलाड़ी बनते हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं
जो ओलंपिक जैसी गेम में, ओलंपिक खेल के अंदर भाला फेंक भारत को पदक दिलाते हैं, भारत को पदक जो है वह दिलाते हैं, और हम कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक दिलाते हैं, पदक भी दिलाते हैं पहला और स्वर्ण पदक दिलाते हैं, गोल्ड मेडल जो है वह दिलाते हैं भाई, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। इन्होंने जिस दिन आप लोगों के ओलंपिक के अंदर, जो कि टोक्यो ओलंपिक थे, इसमें भाला फेंका था, जैवलिन अपना फेंका था भाला, तो उस डे को आपका जैवलिन डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैवलिन डे कहा जाता है। भाई तारीख बता देंगे आप सभी मुझे, कौन सी तारीख थी जिस दिन इन्होंने भाला फेंका, और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने नेशनल जैवलिन डे जो है वह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है भाई। भाई स्टैटिक की क्लास आ ही रही है अमरदीप, दो क्लासेस हो रही हैं, आप देखो तो सही, दो क्लासेस स्टैटिक की हो रही हैं, एक वीडियो सेक्शन में चल रही है रिकॉर्ड करके, और एक आप लोगों के लिए लाइव हो रही है 10 बजे सुबह। देखोगे तभी तो पता चलेगा, है ना? ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। आप लोगों के नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? तो यहाँ पे हमने देखा कि नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय हमारे क्या लेकर आते हैं? स्वर्ण पदक लेकर आते हैं, और यहाँ पे कहाँ? भुवनेश्वर के अंदर जो आप लोगों का कालिंगा स्टेडियम है, वहाँ पे इस फेडरेशन कप का आयोजन किया जाता है, जो कि 27th एडिशन जो है वह कहलाता है भाई। ठीक है जी, चलो ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी गेम से जुड़ा हुआ सवाल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए जो है वह मिलता है। क्या बात करता है? कहता है किस धावक ने फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जो है वह जीता है? देखो, अगर हम बात करें ना, इन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड की वजह से रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाए। 200 मीटर रेस इन्होंने करी है 20.62 मीटर के अंदर, और जो नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ है वो 20.52 मीटर्स का है, केवल और केवल 10 सेकंड से। बट एक एथलीट के लिए अगर हम देखें तो 10 सेकंड बहुत ज़्यादा जो है वे होते हैं। तो बात करी जाए, ये आप लोगों के स्वर्ण पदक तो ले आते हैं, बट रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो पाता है इनसे। तो ये धावक आप लोगों के कौन हो जाते हैं? ये धावक आप लोगों के हो जाते हैं अनिमेश कुजूर। हाँ जी, क्या हो जाते हैं? अनिमेश कुजूर हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, या फिर इन्होंने जो 200 मीटर की रेस कंप्लीट करी है, वो 20.62 मीटर की है, सेकंड्स की है। ठीक है, बट जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों का कितने मीटर का है? कितने मिनट का? 20.52 मिनट्स का जो है। अरे यार, सेकंड होता है यार, सेकंड्स का जो है वह है। ठीक, अब बात करी जाए ये रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया था? तो अगर हम बात करें, अल्मान बोर्गोहेन ने बनाया था। ये रिकॉर्ड इनका है जो ब्रेक नहीं हो पाया है। सेम कालिंगा स्टेडियम के अंदर ये आप लोगों के लिए स्वर्ण पदक लेकर आते हैं भारत के लिए भाई। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब मैम ये कौन से राज्य से? जैसे कि नीरज चोपड़ा आप लोगों के कौन से राज्य के हैं? हरियाणा राज्य के हैं, तो ये ओडिशा राज्य के ही हैं। कहाँ के हैं मैम? अगर हम बात करें, ये आप लोगों के ओडिशा राज्य से, और आप कह सकते हैं ओडिशा स्टेट को ही रिप्रेजेंट जो है वह यह कर रहे हैं भाई। क्लियर? आगे कहता है अगला सवाल आप लोगों से कि बताइएगा जरा, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद आया आप लोगों को? मैंने बताया था कि कांस जो है आप लोगों का फिल्म महोत्सव होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आयोजित किया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर। अब ये आप लोगों का 77th एडिशन है, और इसको भारत जो है वो होस्ट कर रहा है एज एन भारत पर्व। बट इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है आप लोगों का फ्रांस के अंदर। ये सवाल बता रखा है आप लोगों को, दोबारा से आया है, न्यूज़ में चल ही रहा है भाई आप लोगों का टॉपिक, इसीलिए क्योंकि इसकी शुरुआत करी गई थी 14 मई से, और ये चलेंगे आपके 25 मई तक। तो जब तक आपकी 25 मई कंप्लीट नहीं हो जाती ना, 26-27 तक भी आप इन सवालों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस बार का ये 77th एडिशन है, भारत आप लोगों का इसको होस्ट कर रहा है, अपने इंडिया के अंदर नहीं हो रहा, बट भारत होस्ट कर रहा है एज इन भारत पर्व। और पहली बारी है ना भाई, कौन सा मैम? फर्स्ट टाइम, ये भी आप सभी याद में रखिएगा। और इसका आयोजन जो स्थल है,
आयोजन जो स्थल है आप लोगों का वह है भाई फ्रांस। क्या है जी? फ्रांस, क्योंकि ये फ्रांस में दिए जाने वाले ही क्या है अवार्ड हो जाते हैं। पेरिस इसकी राजधानी जो है वह हो जाती है जी। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है इमैनुअल मैक्रोन कौन है भाई, जरा बताएंगे? प्रेसिडेंट है या फिर आप लोगों के पीएम है ना? कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, जिन्हें या फिर हम ये कह सकते हैं जिन्हें हमारे रिपब्लिक डे पर क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, जब जॉय बाइडेन ने क्या किया था, इनकार किया था आने के लिए। वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे यूएसए में, और ये डिसाइड किया गया था G20 में। आप लोगों की जो भारत के अंदर G20 की मीटिंग हुई है, भारत ने जो होस्ट करा है 18वां एडिशन, उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि भाई आप हमारे यहाँ पे एज एन चीफ गेस्ट आएंगे, बट एंड मौके पर बाइडेन ने मना कर दिया। तो अब इमैनुअल मैक्रोन को जो है वो बेसिकली इनवाइट किया गया। इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले वर्ष जुलाई के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति होती है ना, जून जुलाई 1 साल हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए थे भाई? फ्रांस जो है वह गए थे, उनको इनवाइट किया गया था एज एन चीफ गेस्ट में फ्रांसीसी क्रांति के लिए भाई। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, इसको आप लोग 100% वाला मार्क कीजिएगा, आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ से जुड़ा हुआ है? खेल जगत से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों की एक रिटायरमेंट से है। हमने अक्सर हम लोग पढ़ते हैं सवालों को, जैसे कि क्रिकेट जगत से। क्रिकेट जगत में आप लोगों का क्या किया जाता है? क्रिकेट जगत में आप लोगों के लिए रिटायरमेंट देखने के लिए मिलती है ज़्यादा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी। बट यहाँ पर फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि आपको बहुत बेसिकली एक प्यार तो बहुत है क्रिकेट की तरह लोगों के अंदर फुटबॉल गेम को, बट हाँ यहाँ पे संन्यास लेते हुए खिलाड़ी आपको कम दिखाई देते हैं। और ये संन्यास लिया गया है भारत के ही खिलाड़ी द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं 3rd नंबर के सबसे ज़्यादा विश्व में गोल कर चुके हैं भाई। देखो क्या कहता है, कहता है भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा जो है वह कर दी है। देखो अब जो 2026 में फीफा होने वाला है, ठीक है, जो कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जैसे देश क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि इसके बेसिकली क्वालिफाइंग जो है, भारत जो क्वालिफाई करेगा वहां तक मेरा ये आखिरी मैच जो है वह होगा। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये बात आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा भाई। ठीक है, चलो अब जैसे रोनाल्डो हैं, आपके मेस्सी हैं, उसके बाद सुनील चेत्री हैं, ये आप लोगों के करीबन इनके आज की अगर हम अपडेट की बात करें 94 गोल्स हैं इनके, है ना, 94 गोल्स ये कर चुके हैं। ये वाले डेटा पे मत जाइएगा, इस ये थोड़ा सा पुराना है, आप यहाँ पे जाइएगा कि 94 गोल्स कर चुके हैं। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब इनका नाम है सुनील चेत्री। क्या है जी? सुनील चेत्री इनका नाम हो जाता है, जो कि हम कह सकते हैं आप सभी से कि इन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट करा था भाई कब? 2002 के अंदर मोहन बगान के साथ में, है ना, मोहन बगान जो आपका टूर्नामेंट कप वगैरह जो मिलता है वो, और 2005 में एज एन इंटरनेशनल लेवल पर। तो 2002 के अंदर इन्होंने मोहन बगान के साथ जो है वो अपना टूर्नामेंट और अपनी जो करियर है वो स्टार्ट करा था। 2005 में ये आप लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वे खेलने लगते हैं, और आपके बेस्ट से बेस्ट गोल दागते हैं किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। और आप ये कह सकते हैं पहला इंटरनेशनल गोल जो है वे दागा जाता है पाकिस्तान की तरफ भाई। ठीक है आप लोगों को? चलो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई है भाई। तो सुनील छेत्री क्या कर रहे हैं भाई? रिटायरमेंट जो है वह अपनी घोषित कर दी है। इनका कहना यह है कि भाई जो आने वाला जो आप लोगों का फीफा है, क्या बात हो रही है? आने वाला जो आप लोगों का फीफा है ना, जो 2026 का है, क्लियर, जो होस्ट करेगा आप लोगों की 3 नेशंस द्वारा, जिसका नाम है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। इसके क्वालिफायर, ठीक है, और क्वालिफायर
जो राउंड होता है इंडिया का, वहां तक इनका लास्ट मैच जो है वे होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है भाई। ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप का ही जो क्वालिफाइंग है उसके बाद इनका ये आखिरी मैच जो है वह होगा। अगला सवाल क्या बात करता है, देखो डेली हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है नेशन, या फिर हम ये देख रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों की इजी जो है कन्वीनियंट जो है ट्रांजैक्शंस को करा जा रहा है, 24/7 सर्विस दी जा रही है, डेली पढ़ रहे हैं ना। हमने सबसे पहले देखा था कि नेपाल एक ऐसी देश बन गया है जिसमें भारत का यूपीआई और भारत की करेंसी भी जो है वो भी आप लोगों की क्या करी जा रही है, जो एक्सेप्ट है वे करी जा रही है। ऐसे ही अब फ़ोन पे जो हमारा इंडियन हम कह सकते हैं फ़ोन पे है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, यूपीआई पेमेंट्स जो है वे करते हो, उसने क्या करा है, फ़ोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत जो है वे कर दी है। यानी कि जो टूरिस्ट है ना गाइस, जो आप लोगों के कहाँ जाते हैं, पर्टिकुलर अगर हम बात करें आंसर की श्रीलंका है, जो श्रीलंका जाते हैं टूरिस्ट, वो उनको स्कैन एंड पे करने का अच्छा एक ऑप्शन मिल गया, उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, करेंसी को बदलवाना जो है वह नहीं पड़ेगा, जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। दोनों देशों के बीच में एक सुलभ, एक इजी, एक कन्वीनियंट, एक हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस जो हैं वे होंगी। तो भाई किसके साथ, आप लोगों का लंका पे के साथ कोलैब जो है वे करा आपका फ़ोन पे ने। किसने भाई, अगर हम बात करें आप सभी से, फ़ोन पे ने आप लोगों का क्या करा है, लंका पे के साथ, लंका पे के साथ, ऐसा पे नहीं है बट इसमें PAY पे लिखा है तो मैंने ऐसा पे ही लिख दिया है, लंका पे के साथ एक कोलैब जो है वे करा है, जिससे अब क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल तो है ही है ना, इसमें क्या है यूपीआई जो है वो एक्सेप्ट करी जाएगी बाय यूजिंग और स्कैनिंग QR कोड। ठीक है जी, ये आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा। क्लियर, चलो आगे चलें नेक्स्ट। अच्छा एक बात और, श्रीलंका ने अभी क्या करा है, श्रीलंका ने रशिया और भारत को अपना एक मत्ताला नाम से एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसके रेनोवेशन का प्रोजेक्ट दिया 30 साल का, और एक चाइना के एक्सिम बैंक से इन्होंने लोन जो है वे लिया, और एक्सिम बैंक भी बहुत चालाक है चाइना का, उन्होंने क्या करा है भाई, एक उच्च स्तर पर एक हाई रेट पर जो है वो लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा जो है वे रखा है। ठीक, बाकी बात करी जाए आप सभी से यूपीआई पेमेंट की, तो आपको पता है अभी मैंने 2-4 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि जो आप लोगों का क्या है ICICI बैंक है, इसने आप लोगों की 10 देशों के मध्य 10 देशों में अपना क्या कर दिया है, NRI क्या लिख रही हूँ मैं भाई, NRI को क्या कर दिया है भाई, ये पेमेंट जो है वे कर पाएंगे इजीली। कल एक सवाल और बताया था कि 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल रहेगी सर्विस, जो कि आप लोगों की क्या है, यूपीआई सर्विस होगी। अब वो कौन सी है उसका नाम बताओ, कल ही पढ़ाया सवाल है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। कहता है आप लोगों से कि हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को आप लोगों का क्या दिया, DGCA सर्टिफिकेशन जो है वह दे दिया है भाई। तो क्या है ये, इससे क्या होगा, है ना, जो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला ऐसा ड्रोन कंपनी जो है वो कौन सी बन गई है, तो अगर हम बात करते हैं AITMC वेंचर, जो कि आप लोगों की क्या है भाई, राइट आंसर A हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्या है ये आप लोगों का विजय, क्या है भाई, विजय। ठीक है, अब ये ड्रोन क्या कर रहा है भाई, निगरानी रख रहा है, आप लोगों को पता है खेतों में। साथ ही मैंने आप लोगों को सवाल एक करवाया था कि भाई तेलंगाना और हैदराबाद, तेलंगाना और ऐसे कह सकते हैं, तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही हो गई, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर आप लोगों को जो मारुत ड्रोन है उसने क्या करा है, उसने इफ्को के साथ कोलैब करके यहाँ की 5 लाख एकड़ भूमि के ऊपर फर्टिलाइजेशन
स्प्रे करने का, फर्टिलाइजर जो है वो स्प्रे करने का कार्य और निगरानी रखने का कार्य जो है वह अपने हाथ में जो है वे लिया है। साथ ही मैंने आपको 2 दिन पहले एक और सवाल करवाया था कि ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट जो है वह भी चालू किया गया, जिसमें 15,000 महिलाओं को क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर काम जो है वह किया जा रहा है, जिससे क्या किया गया है भाई, जिससे खेतों के अंदर क्या किया जाएगा, उनकी रखवाली, उनकी निगरानी, उनको फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम जो है वह दी जाएगी भाई। तो ये महिला, ग्रामीण महिलाओं के अंदर जो है वह किया जा रहा है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा है, जिसमें महिलाओं को ट्रेंड करा जाएगा। क्या है भाई, अगर हम बात करें जैसे ये मारुत कंपनी है, मारुत की ड्रोन कंपनी है, इसने क्या करा, इफ्को के साथ कोलैब कर क्या भाई क्या कर रहा है, तेलंगाना और आप लोगों का आंध्रा के 5 लाख एकड़ भूमि पर क्या कर दिया भाई, आप लोगों का ड्रोन की मदद से फर्टिलाइजर स्प्रे करने का कार्यभार जो है वह संभाला है भाई। ठीक है भाई, याद आप सभी रखिएगा। ठीक, चलो आगे चलें। आगे क्या बात करता है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। जो भी पहले प्रधानमंत्री थे उनके रिजाइन देने के बाद उनका दो डिकेड का जो बेसिकली क्या है, 20 वर्षों का जो एक शासन था वह उसका अंत हो गया आफ्टर रेजिग्नेशन। तो अगर हम बात करें आप सभी से, कौन है ये जो कि सिंगापुर के चौथे नए प्रधानमंत्री जो हैं वह बनाए गए हैं, तो यह आपके लॉरेंस वोंग, कौन है भाई, लॉरेंस वोंग जो है वे बनाए हैं। आपको मैंने बताया था कौन भाई, इदरिस डेबी जो है वो चाड के नए प्रधानमंत्री जो हैं, सॉरी प्रेसिडेंट जो है वे बनाए गए हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था मिखाइल जो है वे आप लोगों के रशिया के नए क्या बनाए गए हैं भाई मैम, पीएम जो है वे बनाए गए हैं 5वीं बारी, है ना, 4 बारी ऑलरेडी अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं। जॉन, अगर हम बात करें स्विनी, तो ये आप लोगों के स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के मैम, स्कॉटलैंड के हो जाते हैं भाई। ठीक, तो इनका करीबन अगर हम बात करें 4th नंबर के क्या बनाए हैं आप लोगों के पीएम जो है वह तो चुन लिए गए हैं। अब इन्होंने रिप्लेस जो है वह किसे करा है भाई। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस जिन्हें करा है वो 72 वर्ष के हैं, इनका नाम है ली हसीन। ठीक है, इनको क्या करा भाई, रिप्लेस जो है वह इन्होंने कर दिया है भाई। और इनका करीबन 20 वर्षों का जो टेन्योर है और हम कह सकते हैं जो कार्यकाल है, जो इनके पिताजी ने ली कुआन ने, किसने भाई, ली कुआन ने रखा था शासन, बेसिकली फाउंडर जो है वे कहलाते हैं, इनका अंत जो है वह हो गया है भाई। ठीक, साथ ही अगर हम बात करें सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाती है, और अगर हम बात करें डॉलर, यहाँ पर क्या हो जाती है, मुद्रा जो है वह हो जाती है भाई। अगला सवाल क्या बात करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा के रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया। देखो, इंपोर्ट की बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें, इन बोथ केसेस मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, चाहे तो मैं बात कर लूँ आप लोगों से आयात की, चाहे मैं बात कर लूँ निर्यात की। चाइना ने पीछे पछाड़ दिया आप लोगों का यूएसए को 0.1 बिलियन से, ऐसे कह सकते हैं। तो भाई कितना व्यापार करा गया है, चाहे इंपोर्ट की बात करें हम आप सभी से और चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, और ये दोनों बायलेटरल है ना, द्विपक्षीय दोनों तरफ से है, बायलेटरल है। ठीक है, कितना एक्सपोर्ट करा है चाइना ने, इंपोर्ट करा है आप लोगों का, बोलना 118.4 बिलियन। ठीक है, और अगर हम बात करें यूएसए सेकंड रैंक पर है भाई, कितना, 118.3 बिलियन। बताओ, इतने से ही 0.1 बिलियन है, 0.1 नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, आप लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चाइना जो है वो आगे बढ़ चुका है भाई। पहला रैंक चाइना का है, सेकंड रैंक यूएसए का, थर्ड रैंक आप लोगों का यूएई का है, फोर्थ रैंक आप लोगों का रशिया का जो है वह हो जाता
है, ये बात आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा। अब मैम कैसा आयात निर्यात करा गया, लिखना इलेक्ट्रॉनिक, लिखना आप लोग का बेसिकली कृषि है ना, जो हार्वेस्ट आप लोगों की कृषि होती है उसमें आप बोलना मैम प्लास्टिक, बोलना मेडिसिन, ठीक है, बोलना क्लोथ्स, कपड़े, सूती कपड़े है ना, और बोलना धागा, यानी कि जो आपका धागा होता है ना जिससे कपड़े सिले जाते हैं, वो भी, धागा भी, थ्रेड भी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, डिफेंस को भी इंक्लूड कर लेना। तो ये चाइना ने किसको पीछे पछाड़ दिया है, चाइना ने यूएसए को पीछे पछाड़ दिया है भाई, ठीक है। अगला ये क्या कहता है सवाल, ये खेल जगत का सवाल है, कहता है जरा बताइएगा कि हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, कौन बनी है भाई, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये बनी आपकी मनिका बत्रा, कौन बनी है जी, मनिका बत्रा जो है वो आप लोगों की ये है अचीवमेंट प्राप्त करने वाली पहली महिला बनती है। और अगर बात करें इनकी ये जो टूर्नामेंट हुई है उनसे 24th रैंक पर ऑल ओवर आ चुकी हैं, किस पे आ चुकी हैं, 24th रैंक पर अपने करियर की अगर हम बात करते हैं उस पे आ चुकी हैं, और पहली महिला बनती है मनिका बत्रा, कौन बनती है भाई, मनिका बत्रा जो है वह बन जाती है। अब ये सफलता जो है कहाँ प्राप्त करती हैं, जो कि 24वें स्थान पर और 25वीं जगह बनाती हैं, तो सऊदी अरब अरेबिया, जो कि पिछले वीक हुआ था, फ्यू और लास्ट वीक पहले, ठीक। तो राइट आंसर डी आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, छांट के आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विधि वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सबसे अधिक कारोबार करने वाले वन्यजीव प्रजाति इसके अंदर कौन से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि ये मोटा मोटा तौर है और हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा आंकड़ा है, आकलन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैंगलोइन की, तो ये 29% जितना इसका क्या हुआ भाई, आप लोगों का कारोबार जो है वह देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप लोगों के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, भैंस होते हैं, उनके क्या होते हैं, सींग होते हैं, एलिफेंट होते हैं, उनके दांत होते हैं, तो उनके दांतों से आयात किया जाता है, पैसा जो है वह कमाया जाता है ना। बाकी निर्यात आयात दोनों चीज़ें जो हैं वो बेस्ड हैं, ये यूएन द्वारा जो है बताया गया है, और यूएनओ की बेसिकली एक हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को कहते हो, उसके द्वारा इसको बेसिकली आप लोगों का रिलीज जो है वह किया गया है भाई, ठीक है। तो अगर बात करी जाए आप सभी से, 29% आप लोगों का क्या है भाई, पेंगोलिन है, राइनोसोरस है, और एलिफेंट जो है वह हो जाता है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो 19% जितना एलिफेंट है, और राइनोसोरस करीबन 28% जितना है। तो सभी के सभी एनिमल्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आप लोगों के सभी के सभी एनिमल्स का यहाँ पर कारोबार जो है वह किया जा रहा है एक इलीगल तरीके से। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई है मैम, ऑस्ट्रेलिया के वियना से आई है, ऑस्ट्रेलिया के वियना से जो है वह आई है आप लोगों की, जो कि बेस्ड रखती है 2015 से 21 तक के डेटा पर। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट बाय यूएन ने दी है ना, और यूएन ने तो दी बट रिलीज जो है आप लोगों की इसके ऊपर जो चीज़ें जो हैं वे करी गई हैं वो यूनेस्को द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा मैम, यूनेस्को द्वारा जो है वह करा, क्या हो रहा है भाई, यूनेस्को द्वारा जो है वह की गई है। और यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं 1945 में एस्टेब्लिशमेंट होती है, और पेरिस में इसका मुख्यालय आ जाता है आप लोगों का। ये देखो अपने आप में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। कहता है कि अगर हम आईपीएल के इतिहास की बात करें अभी तक में, है ना, और ये डेटा जो लिया गया है वो आप लोगों का करीबन कब तक का लिया गया है, 15 मई तक का लिया गया है। आज क्या 17 मई है, ठीक है। ये जो डेटा है आप लोगों का, कहता है इंडियन प्रीमियम लीग सीजन 2024 के 17वें आईपीएल संस्करण में सबसे अधिक छक्के दर्ज किए गए। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जो हैं वह कौन है, ये वह खिलाड़ी हैं जिनको
आगामी T20 जून के अंदर जो होने वाला है उसमें ब्रांड एम्बेसडर जो है वह चुना गया है। तो ये वन एंड ओनली क्रिस गेल जो है वह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भाई? क्रिस गेल जो है वह आप लोगों के बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आप लोगों के IPL के इतिहास में क्या करते हैं मैम, एक साथ 20 सिक्स जो है वे मारते हैं। वन टाइम पर क्या करते हैं, छक्के लगाते हैं, 20 छक्के। ठीक है, जो कि आप लोगों को क्या रखने हैं, ध्यान में जो है वह रखने हैं। अभी तक अगर हम बात करें इस वाले IPL में 1125 जो आप लोगों के क्या है रन्स हैं, और अगर हम बात करें मैचेस जो हैं टोटल 11256 जो है वे लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कमी है यहाँ पे क्या करने के लिए, क्योंकि मैच केवल 64 है इसीलिए। ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो टोटल की बात करें, समअप की बात करें आप लोगों से, तो क्रिस गेल आप लोगों के टोटल छक्के लगा चुके हैं अभी तक में 357 टोटल। इतिहास की बात करी जा रही है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और इसके बाद हमारे कौन है भाई, रोहित शर्मा है, 272 छक्के। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, यहाँ पे केवल और केवल 6 की बात हो रही है रोहित शर्मा की, तो आप लोगों के 272। और उसके बाद अगर हम बात करें अपने ही इंडियन की, तो हमारे विराट कोहली। अब बताना जरा विराट कोहली ने कितने छक्के जो हैं अभी तक IPL के इतिहास में जो है वह लगाए हैं भाई। अगला सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक ना एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू करी गई थी भारत के द्वारा श्रीलंका के अंदर, और भारत ने ही क्या करी थी, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वे करी थी। आज इस पे रिपोर्ट जो है वो देखी गई है कि कितना % जो है वो ये एम्बुलेंस वर्क कर रही है। ठीक है, तो कहता है आप सभी से, या फिर इस एम्बुलेंस का नाम क्या है, श्रीलंका में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है जो शुरू में भारत द्वारा वित्त पोषित है, जो पूरे द्वीप में अस्पताल पूर्व आपातकालीन देखभाल प्रदान करती है, फ्री सेवा प्रदान करती है। आपको कल मैंने करवाया था एक ड्रोन से या फिर एक एयरक्राफ्ट से ड्रॉप हॉस्पिटल के बारे में, याद है आप लोगों को, जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल भी हम कह सकते हैं, जिसमें 200 जितने मरीजों की जो क्या कह सकते हैं, जो 200 पेशेंट्स हैं उनको क्या की जाती है, देखभाल जो है वे करी जा सकती है भाई। कल करवाया था मैंने आपको ये सवाल। अब अगर हम बात करें आप सभी से, श्रीलंका में मुफ्त एम्बुलेंस का नाम क्या है, 11 या फिर 1990, जो कि आप लोगों को क्या है, सुवा आप लोगों का सेरिया। तो ये अगर हम बात करें आप सभी से, ये क्या है मैम, यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी, नहीं, ये स्टार्ट करी गई थी 2016 के अंदर। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये इसका कोड है कॉल करने के लिए, क्या है, कोड है कॉल करने के लिए, और इसको 2016 में जो है वह स्टार्ट किया गया था। 24/7 ये क्या करती है, आपकी देखभाल करने के लिए आगे है। और अगर हम 2016 से बात करें तो करीबन 94 लाख जितने पेशेंट्स को ये क्या कर चुकी है, मदद जो है वह कर चुकी है। तो इसका नाम क्या है भाई, अगर हम बात करें बी, आपका सुवा सेविया। आगे चलते हैं भाई, क्या है, ये एक सवाल है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारा भारत क्या कर रहा है, अपनी मिसाइल्स जो है वो खरीद रहा है। 260 बिलियन और मिलियन करोड़ में ये जो एग्रीमेंट है वे हुआ था। अब इसमें क्या कहता है, कहता है आप लोगों से, सेना ईगल S बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का एक और सेट प्राप्त करना शुरू करने के लिए पूरा तरह, ये क्या है भाई, आधा पूरा क्वेश्चन है क्या, देखो मैं बताती हूँ क्या है। सेना जो है हमारी इंडियन आर्मी की बात करी गई है। इंडियन आर्मी क्या कर रही है, आपकी एक ईगल S नाम की बहुत शॉर्ट रेंज में वार करने वाली जो आप लोगों के वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती है, उसका एक सेट जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि भारत क्या कर रहा है, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल कह लो, एयरक्राफ्ट कह लो, जो कि आपका एक देश से खरीद रहा है, उसका नाम है ईगल S। अब ये आपको बताना है कि कौन से देश से खरीद रहा है भाई। ठीक है, ले रहा है, एक और सेट एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, अब बात करें आप सभी से, जो कि क्या है भाई, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, और पूरा नाम ये लिखा आप लोगों के लिए। ठीक है, इगला, ईगल भी नहीं, इगला। अब बात की जाए आप सभी से, ये क्या है आप लोगों का, ये रशिया का है भाई, क्या आप लोगों का डिफेंस, जो कि भारत जो है वे आप लोगों का क्या कर रहा है, रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। एक और सेट 260 मिलियन की डील हुई थी
भाई डील कितने की हुई थी, 260 मिलियन की डील जो है वे हुई थी। और अब इंडिया क्या है, रेडी है, किससे ले रहा है भाई मैम, रशिया से जो है वे ले रहा है, जिसके अंदर आप लोगों के एयरक्राफ्ट, मिसाइल इंक्लूडेड जो है वह है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन आपको पता है वापस से प्रेसिडेंट जो है वे बन चुके हैं, पीएम भी बन चुके हैं यहाँ पे आप लोगों के। ठीक है, अगला क्या कहता है ये सवाल आप लोगों का, कहता है ज़रा बताइएगा कि CAA के तहत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं, है ना। जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट बेसिकली संशोधन का हम कह सकते हैं क्या है, एक एक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके अंदर 300 जितने और 300 से अधिक लोग जो है वो भारतीय बन चुके हैं, बट इसमें आपको बताना है कौन से देश के अंदर ये एप्लीकेबल जो है वह नहीं है भाई। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों हैं, इसमें भूटान जो है वे नहीं है। राइट आंसर आप लोगों का भूटान जो है वह बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वह आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो नागरिक बने हैं इन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट है ना, इसमें आप लोग का 2019 में अपना नाम जो है वो रजिस्टर्ड करवाया था, जब भी जाकर क्या हुए ये इंडियन जो है सिटीजनशिप जो है वे ले चुके हैं। और ये जो एक्ट है आप लोगों का कब आता है, करीबन 1955 के अंदर ये आप लोगों का एक्ट जो है वह बनकर आता है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी जैसे धर्मों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अब बात की जाए, आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये क्या कहता है, पाकिस्तान भाई आगे बढ़ रहा है डिफेंस के क्षेत्र में और आप लोगों के स्पेस की भी रिसर्चेस के अंदर। अभी हाल ही में हमने सवाल पढ़ा था कि iCube नाम का एक प्रोजेक्ट और एक मिशन जो है पाकिस्तान भेज रहा है चांद पर, जो कि क्या करेगा, भारत मून के अनसीन पार्ट से, या फिर आप कह सकते हो मून से सैंपल्स को इकट्ठा करके लेकर आएगा मून पर से, जो कि रॉक है, सॉल्ट है। चाइना के साथ मिलकर ये अपना एक मिशन जो है वे बना रहा है। अभी क्या बात करते हैं, एक और नया काम आप लोगों के लिए आ चुका है, जो कि क्या है, जो कि डिफेंस से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है सवाल, कहता है मई 2024 में पाकिस्तान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च की गई मिसाइल प्रणाली का नाम जो है वो क्या है। तो ये प्रणाली का नाम हो जाता है आप लोगों का फतेह सेकेंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम, यानी कि राइट आंसर आप लोगों का सी जो है वे बन जाएगा। बाबर क्रूज नहीं होगा, क्योंकि बाबर तो ये अपना पहले ही क्या कर चुका है, लॉन्च जो है वह कर चुका है। करीबन इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक की रेंज जो है वह ये कवर आप लोगों का कर रहा है, और यह इसको लॉन्च करा गया एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ही अंदर, जो कि फतेह सेकेंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो है वह कहला रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो पाकिस्तान ये काम कर रहा है, देख रहे हो तुम। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास कहता है, अगर हम बात करें आप सभी से मोडी रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है मई 2024 तक में। तो इसने अपनी आरबीआई से भी कम, हमारी आरबीआई ने भी क्या करा भाई, हमारा एक जो कि आप लोगों का क्या है भाई, अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट को बताया, जो कि 7% जितना है, और इससे भी कम बताता है 6.6% है। और इसने प्रिडिक्ट करा है अपना 2025 और 26 का भी रेट, जो कि ईयर है, और इसमें बताया है कि हमारी जो जीडीपी होगी वो इंडिया की कितनी होगी, 6.2% होगी। तो ये अनुमानित डेटा के साथ ये बात कर रहा है, और जो अभी 2024 की बताई गई है 24-25 की, वो है 6.6%। ठीक है, 6.6% हो जाएगी। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है। डेंगू दिवस कब बनाया जाता है, सबसे बड़ी बात है 16 मई को बनाया जाता है, और इस बार का विषय क्या हो जाएगा आप लोगों का, डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो, यानी कि राइट आंसर क्या है आप लोगों का डी। डेंगू आपको पता है कौन से मच्छर से, कौन सी मादा मच्छर से जो है वे होता है, जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, जो कि आप लोगों का क्या फैलाता है, हाई फीवर हो जाना, बोन ब्रेक नाम से भी इस फीवर को जो है वे जाना जाता है। किस नाम से मैम, बोन ब्रेक, हड्डियां जो हैं ऐसा लगता है टूट ही जाएंगी, ऐसा फीवर जो है वे होता है आपकी डेंगू के अंदर।
और अगर हम बात करें आप सभी से कि इसमें हाई फीवर जैसी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलती है, प्लेटलेट जो है वो डाउन जो है हमारी बॉडी की हो जाती है। राइट आंसर क्या है आप लोगों का? डी जो है वो बिल्कुल सही है। सवाल अगला कहता है उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू संचालन के लिए पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक ऑपरेशन का नाम बताइए। आपको पता है जो केदारनाथ मंदिर है आपका उत्तराखंड के अंदर आता है। अब केदारनाथ में आपको ये भी अच्छे से मालूम होना चाहिए कि 2021 के अंदर सेम ऑपरेशन जो है वह चलाया गया था। अब आपको पता है, देखो कहीं भी आप घूमने जाओगे वहाँ पे आपको डिसेंट से डिसेंट बंदा भी मिल जाएगा और लफंटर से लफंटर भी मिल जाएगा। ठीक, अब आधे तो किस में जाते हैं भाई, हाइप बनाने के लिए जाते हैं कि हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, वैसे शोर मचाते हुए जाते हैं, नशे इवन करते हुए जाते हैं। ठीक है, लोगों को परेशान जो है वो करते हुए जाते हैं, लड़कियों को परेशान करते हुए जाते हैं। ज़्यादा तुम भगवान के धाम रहे हो, बट हाँ ये काम उनके चलते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक प्रोग्राम जो है, एक ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, जिसका नाम क्या हो जाता है आप लोगों का? ऑपरेशन मर्यादा। कि मर्यादा में रहिए अपनी, है ना। आप भगवान के द्वार आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा जो है वे भूल जाएंगे। आप दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। बहुत भीड़ होती है, चोरी चकारी भी होती है, ठीक है, छेड़ा भी जाता है, परेशान भी करा जाता है लड़कियों को, इवन लड़कों को भी, किसी को भी हम कह सकते हैं बुली जो है वो कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नशीले पदार्थ जो है, ड्रग्स का सेवन जो है वे किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ेंगे, भाई हमें एनर्जी चाहिए तो हम ये करेंगे, इस तरीके से चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो आप लोगों के बेसिकली खुर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, घोड़े वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर, तो उनको नशा जो है वे दिया जाता है। देखा होगा आपने पिछली वीडियोस के अंदर, केदारनाथ जो लोग गए थे उन्होंने वीडियोस बनाई थी बहुत सारी कि भाई जो अगर वो घोड़ा या फिर जो गधा है जिसके ऊपर बैठ के हम लोग सवार होकर जा रहे हैं, वैसे तो जाना नहीं चाहिए हम लोगों को, अगर सर्विस ले रहे हैं और वो जो उसका ऑनर है उससे बहुत सारा पैसा कमाने के बाद उसको लात मार के खाई में फेंक देता है, अगर वो मर जाता है तो। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ऐसी, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन मर्यादा है आप लोगों का 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद वापस से आप लोगों का क्या किया जा रहा है 2024 में, अब जब पट खुले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। उत्तराखंड अगर बात की जाए, गवर्नमेंट ने अभी आप लोगों का एक ऑपरेशन भी चलाया था, याद है आपको? अभियान और ऑपरेशन, एक तो बम्बी बकेट ऑपरेशन, दूसरा आप लोगों का पीरुल लाओ पैसा पाओ अभियान जो है वो भी चलाया था, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाता है। रुद्रप्रयाग के अंदर इसको लॉन्च जो है वह किया गया है आप लोगों का। अगला सवाल, FICCI और IESA के बीच समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य किस उद्योग को बेसिकली सहयोग को बढ़ाना है, समर्थन जो है वह देना है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो चलाया गया ये इलेक्ट्रॉनिक विभाग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। तो हेल्थ केयर नहीं भाई, कहता है आप लोगों से सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल ठीक है। इसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, है ना, MOU जो है वह साइन किया गया है और बहुत सारे सालों के लिए किया गया है, 1-2 सालों के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म के लिए साइन किया गया है MOU, लॉन्ग टर्म के लिए साइन किया गया है आप लोगों का MOU फॉर आप लोगों का सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका विभाग है या फिर क्षेत्र है उसके अंदर, डिपार्टमेंट भी कह देंगे। कहता है आप लोगों से किस घटना के उपलक्ष्य में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वे बनाया जाता है? 16 मई को प्रतिवर्ष आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वे बनाया जाता है। किस आप लोगों के उपलक्ष्य में? तो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर के उपलक्ष्य में जो है वह आप लोगों का यह चलाया जाता है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ओपन एआई चैट जीपीटी को लॉन्च करने वाला पहला ऐसा हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको पता है ओपन एआई के जो CEO हैं उनको निकाल दिया गया था साल 2023 के अंदर वापस से, और वो क्या करते हैं, वो आप लोगों के ज्वाइन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। इतने में भाई बंदा है, टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके लिए हमेशा ओपन है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। और जब पता चलता है कि इन्होंने क्या कर लिया है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर, तो वापस बुला लेती है कंपनी इनको CEO के पद पर। 2 व्यक्तियों ने बेसिकली इनसे रिजाइन डलवाया जाता है ओपन एआई द्वारा। तो वही उसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है, आंसर भी वही नाम ही है जिसकी मैं कहानी बता रही हूँ। कहता है ओपन एआई ने नया चैट GPT 4.0 लॉन्च किया है, जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक तेज और मुफ्त AI मॉडल है।
चैट बॉक्स चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी एआई ओपन के संस्थापक का नाम क्या है मैम? सैम अल्टमैन। और इन्हीं को ही क्या करा भाई, बनाने वाले को ही, संस्थापक को ही कंपनी से जो है वो निकाल दिया, ठीक है। बट बाद में इन्होंने वापस से ज्वाइन कर लिया था। अब देखो, आपको पता है चैट जीपीटी जो है वो आप लोगों का चैट करने के लिए, और साथ ही हम कह सकते हैं चैट भी एआई के साथ करने के लिए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान पाने के लिए हमेशा आप लोगों के लिए 24/7 एप्लीकेबल है। 24/7 आपको सर्विस जो है वो देता है। बट इसमें नया क्या है, इसमें एक तेजी के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र के अंदर जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने एक नया, हम कह सकते हैं, वर्जन जो है वो लॉन्च आप लोगों का करा है। ओके, एक नोबेल प्राइज़ विजेता हैं जो कि आप लोगों की किसके क्षेत्र में है ये आपको मुझे बताना है कि नोबेल प्राइज़ जिनका नाम भाई क्या है आप लोगों का, एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जो है बेसिकली संबंध जो है वे रखती हैं। तो ये आपका गृह कार्य जो है वह रहेगा, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लास फिर कैसी भी लगी, है ना, क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो पाई है आज आप लोगों की। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और हम कह सकते हैं कि क्लास थोड़ी सी रिकॉर्डेड थी, नहीं, नेट का ग्लिच जो है वो हमको फेस करना पड़ा सुबह वाली क्लास में, इसलिए रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दी है। तो इस क्लास को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्लास आपको नहीं मिली है। ओके, अभी के लिए धन्यवाद।